अभी हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6B। ये चैप्टर 6 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इस चैप्टर में हम लोग को जो मेन पढ़ना है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स एंड बाइनोमियल्स ही हैं। मोनोमियल से मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल से बाइनोमियल का और टू बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन, उससे रिलेटेड ये पहला एक्सरसाइज है। इसके पहले जो 6A था वो एक्चुअली एडिशन और सब्ट्रैक्शन का था, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि कोफिशिएंट जो है इसमें होल नंबर्स के साथ साथ फ्रैक्शन में भी है, ठीक है। तो उसको भी हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देख लिया है, ठीक है। अब आते हैं इस पे। ये जो चैप्टर है, ये जो एक्सरसाइज है, ये सिर्फ मोनोमियल से मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू मोनोमियल, उसी पे ये बेस्ड है। इसमें एक्चुअली तुम लोग को बता चुके हैं, जो हमने इसका इंट्रोडक्शन तुम लोग को पढ़ाया था कि कैसे मल्टीप्लाई होता है, कौन कौन सा रूल है। तो इस वाले में मोनोमियल से मोनोमियल का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें हम लोग तो बता चुके हैं कि दो रूल इसमें काम करता है। और ये जो दो रूल है ये सिर्फ मोनोमियल से मोनोमियल में ही नहीं, मोनोमियल से बाइनोमियल वाले में भी और बाइनोमियल टू बाइनोमियल जो मल्टीप्लिकेशन होगा उस सब में काम करेगा। इसके पीछे रीज़न एक ही है कि वो मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी का भी हो, वो मोनोमियल हो या बाइनोमियल हो, दोनों दो बाइनोमियल के बीच में हो, अल्टीमेटली जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम लोग ये टर्म टू टर्म मतलब मोनोमियल से मोनोमियल का ही होता है। इसलिए इसमें जो दो रूल काम करेगा वो सारे मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में काम देगा। आगे जब बाइनोमियल का हम लोग बनाएंगे इसमें एक्सरसाइज, तो उसमें एक रूल और जुड़ जाता है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उसमें ऐड हो जाता है, लेकिन ये रूल उसमें भी काम करेगा। और वो दो रूल क्या है, सिंपल सा रूल है, बतला चुके हैं, रिवाइज कर देते हैं कि जब दो मोनोमियल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें एक टर्म मोनोमियल है तो सिंगल टर्म होगा। इसमें टर्म में दो फैक्टर, एक न्यूमेरिक फैक्टर और दूसरा लिटरल फैक्टर। तो न्यूमेरिक फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा और जो लिटरल फैक्टर है वो लिटरल फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड चीज़, सेम फैक्टर यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, सेम फैक्टर है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ही, जिसका पावर नहीं है उसका पावर 1। तो जो सेम फैक्टर है तो बेस यदि सेम है तो उसका पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। ये दो रूल हम इसके पहले डिटेल में बतला चुके हैं। इसी दो रूल के बेसिस पे हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट्स, सबका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। 3a² इंटू 8a टू द पावर 4 रूल के हिसाब से जो इसका न्यूमेरिक फैक्टर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8, और जो लिटरल है वो अलग से मल्टीप्लाई होगा 8 टू द पावर 4, सॉरी 8a² इंटू 8 टू द पावर 4, यही दोनों का लिटरल फैक्टर है। ये हमारे पास आ गया 24 इंटू, यहाँ पर क्या हो जाएगा a टू द पावर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2 + 4। क्या आ गया हमारे पास 24, a टू द पावर 2 + 4 6। फाइन, दोनों रूल लगा इसमें, ये इसका आंसर आया। लाइक भाई इसको देखो, इसमें क्या है, न्यूमेरिक फैक्टर इसका -6 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई किया, और लिटरल फैक्टर है x³ इंटू x², ये दोनों, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किया। क्या हमारे पास आ गया -30 इंटू, दोनों का बेस सेम है x और x, तो पावर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 3 + 2। कितना आ गया हमारे पास -30 x टू द पावर 5। फाइन, सारा इसी बेस पे ही सारे का रिजल्ट हम लोग सारे का मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे। यहाँ देखो क्या हो गया -4 इंटू -3, दोनों माइनस में है, न्यूमेरिक फैक्टर जो है सो, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर क्या हो रहा सो देखो a इंटू बी है, ये ab, उसके बाद a², जितने भी फैक्टर्स हैं उसको हम लोग अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे ताकि हम लोगों को ये देखने में आसानी हो कि बेस किसका सेम है और किसका पावर हम लोग को ऐड कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा a² इंटू बी इंटू सी। फाइन, -4 इंटू -3, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस होगा, तो ये हो गया 12 इंटू, देखो यहाँ a लिखो, a का पावर यहाँ 1 है, यहाँ b का 1 है, यदि कोई पावर नहीं है तो बाई डिफ़ॉल्ट इसका मतलब पावर 1 है, इंटू a टू द पावर कितना हो गया, दो जगह है, तो ये हो जाएगा 1 + 2 इंटू, उसके बाद b, देखो b यहाँ 1 है और एक और है, तो 1 + 1 इंटू c एक ही जगह है तो ये c1 हो गया। हमारे पास क्या आंसर आ गया 12 a टू द पावर 3 b टू द पावर 2 और c, यही हमारे पास रह गया। यदि ऐसे भी देखोगे तो -4 इंटू -3 12 हो गया। a एक पावर है, यहाँ दो पावर है, a टू द पावर 3, यहाँ b 1 है और यहाँ b भी 1 है, तो b²,
इसमें b है ही नहीं, यहाँ सिर्फ c है, एक c यहाँ पर आ गया। लेकिन चूंकि जो हम लोगों ने सीखा है उसके अकॉर्डिंगली इसी तरह से बनेगा ये। फोर्थ देखो, न्यूमेरिक फैक्टर एक जगह, तो 2 इंटू -3, ये इस तरह से ब्रैकेट में ले लो इसको, इंटू a टू द पावर क्यूब, सॉरी स्क्वायर है ये, a टू द पावर 2 इंटू b टू द पावर 3, उसके बाद यहाँ है a टू द पावर 3 इंटू b, क्या आ गया हमारे पास, ये हो जाएगा -6 इंटू, देखो यहाँ a का पावर है 2 और 3, कितना हो गया 2 + 3, ये हो गया 5। हमने बहुत जगह ऐड करके लिखा है, तुम लोग ऐड करके ही लिखना, यहाँ हम थोड़ा सा तुम लोग को समझाते हुए स्किप कर रहे हैं स्टेप को। तो a टू द पावर यहाँ हो गया 5 और b टू द पावर कितना होगा 3 + 1, देखो यहाँ b 3 है और यहाँ b है, तो इसका पावर 3, इसका पावर 1, ये हमारे पास आ जाएगा b टू द पावर 4। आंसर क्या आ गया, -6 a टू द पावर 5 b टू द पावर 4। यहाँ से भी टैली कर सकते हो, 2 इंटू -3 -6, a टू द पावर 2 a टू द पावर 3 a टू द पावर 5 b टू द पावर 3 b टू द पावर 1, 3 and 1 4 हो गया। ये आंसर मिलाने का कि हमने सही बनाया है कि नहीं बनाया है, जो हमने कैलकुलेट किया वो सही है कि नहीं, ये देखने का तरीका है। यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, जो होल नंबर्स की जगह यहाँ पर जो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट है वो फ्रैक्शन में है, कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने नंबर्स को ऐड किया, हम लोग फ्रैक्शंस को भी ऐड करेंगे। क्या हो जाए, सॉरी ऐड नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3/5, ये न्यूमेरिक फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आ गया x² इंटू वाई, इसको हमने लिखा, इंटू उसके बाद ये हो जाएगा x² इंटू y²। ये कितना हो गया, देखो ये 3 से 1 टाइम्स दोनों कट गया, ये हमारे पास आ गया 2/5 इंटू x, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका पावर 2 इसका पावर 1, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3। हम सीधे लिख दे रहे हैं x टू द पावर 3, तुम लोग लिखना इसी तरह, पहले स्टेप में लिखना x टू द पावर 2 + 1, उसके बाद लिखना इंटू y टू द पावर 1 + 2, तब जाके ये x³ हो जाएगा और ये भी जो है y टू द पावर 1 + 2 3 हो जाएगा। आंसर हमारे पास आ गया 2/5 x³ y³। ठीक है, ये सेम चीज़ है, यहाँ जो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट था प्लस में है, यहाँ माइनस में है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3/4 इंटू -2/3, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ab³ को हम लोग लिखेंगे a इंटू b³ इंटू a² इंटू b टू द पावर 4। फाइन, देखो कुछ कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है, ये 3 से 3 1 टाइम्स कट जाएगा और ये 2 से ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस है, तो सबसे पहले तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस रहा नहीं। उसके बाद ऊपर में 1 और नीचे में 2, ये हो गया 1/2 इंटू a टू द पावर 1 और a टू द पावर 2, 1 + 2 मतलब a टू द पावर 3 इंटू b का कितना है, b एक जगह 3 पावर है और एक जगह 4 पावर है, ऐड करोगे 3 + 4 7 हो जाएगा, ये आ गया 7। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 1/2 a टू द पावर 3 b टू द पावर 7। 7th क्वेश्चन, ये उसी तरह से है जिस तरह का 6th है, एक्यूरेट उसी तरह से है, -1/27 इंटू -9/2, इसको न्यूमेरिक से न्यूमेरिक मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू a², सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा, इंटू b² इंटू a³, अब इसको देखो इंटू b इंटू c²। फाइन, यहाँ पर कुछ कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, ये 9 से कट जाएगा 3 टाइम्स, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ऊपर में 1 है और नीचे में 3 इंटू 2 6 हो गया ये। ठीक है, इधर देखो a दो ही जगह है, एक ये यहाँ है 2 पावर और 3 पावर, मतलब a टू द पावर 5, b देखो यहाँ है और यहाँ है, एक में 2 पावर एक में 1 पावर, तो ये b इंटू 3, c एक ही जगह है और ये c² ऐसे ही रह जाएगा। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 1/6 a5 b³ c²। ठीक है, ऐसे भी यहाँ मिलाने के लिए देख लो, a टू द पावर 2 3 तो 5 आ गया, b टू द पावर 2 और 1 है तो 3 आ गया, और c इसमें है ही नहीं तो यहाँ c² का c² ही रह जाएगा, इस टर्म को हम लोग दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। 8th सेम क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं है,
-13/5 इंटू 7/3। इसको बंद कर दो, न्यूमेरिक से न्यूमेरिक को मल्टीप्लाई कर दिया, लिटरल्स बच गया। तो a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी इंटू इधर है a स्क्वायर इंटू बी इंटू सी स्क्वायर। ये कितना गया? ये हमारे पास कटने के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कट सकता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कितना रहेगा? ये हो जाएगा 91/15 इंटू, देखो a यहाँ है और ये यहाँ है, 1 पावर और 2 पावर, टोटल पावर हो जाएगा 3 इंटू बी को देखो स्क्वायर में है और यहाँ 1 है, 2 और 1 तो b टू द पावर 3 इंटू सी को देखो 1 पावर यहाँ और 2 पावर यहाँ, टोटल 3 पावर, ये भी इसी तरह हो जाएगा। क्या हमारे पास आ गया आंसर? -91/15 a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यही इसका आंसर आया। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हो रहा है कहीं कटने, सही में कुछ कटने वाला तो है नहीं कट सकता है, मल्टीप्लाई ही हो गई, फाइन। चलो देखो 9th देखो क्या कहता है, इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरिक को न्यूमेरिक से, तो ये आ गया इतना, इसको ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड इधर है और इधर है एक्स इंटू जेड स्क्वायर वाई, फाइन। यहाँ कुछ कट सकता है, ये 6 से ये 3 टाइम्स कट गया और ये 5 से ये 5 टाइम्स कट गया, दोनों माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ये प्लस हो गया और 5 3 जा 15, नीचे में 1 है तो ये हो गया 15 इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स, 2 पावर और 1 पावर, टोटल 3 पावर। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? जेड है, जेड यहाँ 1 है और यहाँ सॉरी यहाँ पे एक हमें मल्टीप्लाई करके देना, उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब हम लोग कर रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करके तो उसी तरह से लिखेंगे। तो ये हो गया एक्स जेड स्क्वायर वाई, तो जेड का पावर कितना है? 1 है और 2 है, ये भी 3 हो गया इंटू ये एक्स स्क्वायर जेड और जेड हो गया वाई, वाई का तो कहीं कुछ इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक ही फैक्टर है, वो इसी तरह रह जाएगा। क्या हमारे पास आ गया? 15 एक्स क्यूब्ड जेड क्यूब्ड वाई, ये इसका आंसर आया। 10th सब एक ही हैं, प्रैक्टिस के लिए हम लोगों को बार बार कर बनवा रहा है कि यदि कहीं आपको दिक्कत हो बनाने में, प्रैक्टिस करो। और सही में मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ है, अभी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। ये हो गया इंटू 7/6, फाइन। ये हमने न्यूमेरिक को न्यूमेरिक से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखो लिटरल्स, x इंटू वाई टू द पावर 4 ये वाला इंटू एक्स टू द पावर 3 इंटू वाई, ये कुछ कट सकता है, 3 से ये 2 टाइम्स और ये 7 से 14 भी 2 टाइम्स, माइनस और ये प्लस, आंसर माइनस में रहेगा। 1/2 इंटू टी, 2 इंटू 2 मतलब 4 हो गया, इंटू एक्स 1 पावर और एक्स 3 पावर, टोटल एक्स टू द पावर 4 हो गया, इंटू वाई में एक 4 पावर है एक 1 पावर है, टोटल 5 पावर हो गया। क्या आ गया आंसर हमारे पास? -1/4 एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 11 सेम उसी तरह का है जिस तरह इसके पहले हम लोग बना चुके हैं, न्यूमेरिक को न्यूमेरिक फैक्टर से, लिटरल को लिटरल फैक्टर से। क्या है इसका न्यूमेरिक फैक्टर? -7/5 इंटू 3/2 इंटू -6/5। उसके बाद हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर है, वाई है, इधर x इंटू वाई स्क्वायर है और इधर हमारे पास x क्यूब इंटू वाई क्यूब, फाइन। देखो ये कुछ कट सकता है, इसमें ये कट सकता है, ये कटेगा 2 से ये 3 टाइम्स और कुछ कटने वाला है नहीं इसमें। तो देखो माइनस है, प्लस और माइनस है, 2 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर प्लस, अल्टीमेटली ये प्लस में ही आएगा। कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63 होगा इधर, और इधर हमारे पास 5 और 5 बच गया तो ये हो गया 25, ठीक है। और इधर क्या हमारे पास बच गया? सो देखो x और x, 2 पावर 1 पावर और 3 पावर, तीनों को जब ऐड करोगे तो 2 + 1 3, 3 + 3 6, x टू द पावर 6 हो गया, इंटू y को देखो 1 पावर 2 पावर और 3 पावर, 1 + 2 3 और 3 6, ये भी हमारे पास 6 आ गया। आंसर इसका सिंपल है, यही हो जाएगा 63/25 x टू द पावर 6 y टू द पावर 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2 3 और 3 6 यहाँ आ गया, 1 और 2 3 और 3 6 यहाँ भी आ गया, फाइन। नेक्स्ट देखो ये थोड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, इसको
2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर -5 को मल्टीप्लाई करना है और -6 को मल्टीप्लाई करना है। पैरेंथेसिस दिया हुआ है तो इसको हम लोग बिग ब्रैकेट में या करली ब्रैकेट में इम्प्रेस कर सकते हैं। इसके आगे क्या आ गया, a स्क्वायर इंटू बी, ये हो गया a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी, और ये हो गया b इंटू सी स्क्वायर। फाइन, 2 माइनस में है, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये प्लस में आंसर आएगा। कितना हो जाएगा, 5 2 10 इंटू 6 60। यहाँ देखो कितना होगा, a दो ही जगह a है, ठीक है, तो 2 पावर यहाँ है और 1 पावर यहाँ, 3 पावर हो गया a टू द पावर 3 इंटू b को देखो 1 2 यहाँ है, 2 1 3 हो गया और 1 यहाँ 4 है तो इसका पावर 4 हो गया, इंटू ये b वाला तो हो चुका है, c है, 1 1 है और यहाँ 2 है तो c टू द पावर 3। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 60 a क्यूब्ड b टू द पावर 4 c क्यूब्ड। यही आंसर आ गया। टैली कर लो यहाँ से, 2 1 3 तो 3 आ गया, b का पावर 1 और 2 3 और 3 1 4 यहाँ आ गया, c इसमें नहीं है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो 3 आ गया। इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 2 से 5 करोगे 10 हो गया, 10 को 6 से करोगे 60 हो गया, यहाँ आ गया। ये प्लस है, माइनस है और माइनस है तो आंसर प्लस में ही आएगा इसका। फाइन, 13 देखो, ये भी इसी तरह का है, -4 इसको मल्टीप्लाई करो -6 से और इसको मल्टीप्लाई करो -3 से, ठीक है। इसको हम लोग इस बार कर्ली ब्रैकेट में ले लेते हैं और उसके बाद लिटरल्स क्या है, यहाँ x स्क्वायर इंटू यहाँ x इंटू वाई स्क्वायर और इधर यहाँ पर सिर्फ y है। क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से ये माइनस हो जाएगा। इसका आंसर आएगा माइनस में 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72, 18 जो है 72 सही है, -72 इंटू इधर देखो कितना होगा, x स्क्वायर और x 2 पावर और 1 पावर तो ये 3 पावर हो गया, और y को देखो यहाँ भी 2 पावर और यहाँ 1 पावर तो इसका भी 2 + 1 3 पावर हो गया। आंसर क्या आ गया हमारे पास, -72 x क्यूब्ड y क्यूब्ड। फाइन, 14th सिमिलरली यहाँ होल नंबर्स आ रहे थे, यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, -3/5 इंटू 15/7 इंटू 7/9। ये न्यूमेरिक फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, इधर बच गया हमारे पास s स्क्वायर इंटू टी इंटू एस इंटू टी स्क्वायर इंटू यू इंटू एस इंटू यू स्क्वायर। फाइन, ये कितना हो जाएगा, कुछ बिल्कुल कुछ कटने वाला है इसमें, ये 7 से 7 कट जाएगा 1 टाइम्स, 5 से ये 3 कट जाएगा 3 टाइम्स और 3 से ये 9 कट जाएगा 3 टाइम्स और ये 3 से ये 3 भी कट गया, मतलब सारा कट गया 1 1 1 1 1 1 और ये माइनस में है, एक ही जगह माइनस है तो ये रहेगा -1 इंटू एस देखो 2 पावर 1 पावर और 1 पावर 2 + 1 + 1 ये s टू द पावर 4 हो गया, इंटू टी देखो टी का क्या है 1 है, यहाँ 2 है, बस 2 ही है तो 1 + 2 3 हो गया, टी वाला भी हो गया, u बच गया, यहाँ 1 पावर इसमें है और 2 पावर इसमें है, टोटल 1 + 2 3 पावर्स इसमें हो गया। क्या आंसर आ गया, -1 है, इसको हम लोग -1 लिखते नहीं है तो इसका आंसर आ जाएगा -s4 t3 u3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। टैली कर लो इसको, s2 3 और 4, s4 आ गया, t है 1 यहाँ 2 यहाँ तो 3 हो गया और u 1 यहाँ और 2 यहाँ पावर है तो 3 हो गया, ठीक है। ये 15 देखो, सिमिलरली जिस तरह से उसको किया उसी तरह से इसको ही मल्टीप्लाई करो तो -2/7 इंटू -14/5 इंटू -3/4। फाइन, अब लिटरल्स को मल्टीप्लाई कर दो तो u टू द पावर 4 इंटू v, यहाँ है u इंटू वी टू द पावर 3 इंटू यू स्क्वायर इंटू वी क्यूब्ड। फाइन, अब सबको ऐड कर लो, ये देखो बिल्कुल कुछ कटने वाला है यहाँ पे, ये 7 से ये 2 टाइम्स कटेगा, 2 से ये 4 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास 1 टाइम्स हमारे पास आ गया, माइनस 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 तीनों माइनस में है तो ऑब्वियस है इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा, इसको माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो गया, प्लस को माइनस से करोगे फिर से माइनस आ जाएगा। क्या आया हमारे पास 1 1 3 तो ये 3 हो गया और नीचे में 1 5 ये 1 ही है, 1 5 1 मतलब 5 आ गया, इंटू u टू द पावर 4
1 और 2, टोटल पावर कितना हो गया 4 + 1 + 2, 4 5 6 7 e टू द पावर 7 इंटू v का पावर 1 है, 3 है, 4 हो गया और यहाँ 3 और है 7 हो गया 7। ये हमारे पास आंसर आ गया, कितना आ गया -3/5 u टू द पावर 7 v टू द पावर 7। फाइन, ऐसे भी देख लो 4 1 5 और 2 7, यहाँ आ गया v का 1 3 4 4 + 3 7। ये थोड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। देखो इसको क्या करना है, इसमें आसान नहीं है, इसमें एक चीज़ सीखने वाली है हमारे पास। इसमें देखो, इसमें हमारे पास न्यूमेरिक फैक्टर है, इसमें और इसमें न्यूमेरिक फैक्टर नहीं है। तो जहाँ न्यूमेरिक फैक्टर नहीं है हम लोग वहाँ 1 मानते हैं, और उसके साइन के साथ इसका न्यूमेरिक फैक्टर +1, इसका न्यूमेरिक फैक्टर -1, इसका न्यूमेरिक फैक्टर भी -1 और इसका न्यूमेरिक फैक्टर -3। इसलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 इंटू, इसको बिग ब्रैकेट में लो, 1 इंटू -1 इंटू इसका भी -1 इंटू इसका -3, ये ऐसे हो जाएगा। न्यूमेरिक फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन इसमें इसी तरह से होगा। उसके बाद जो बच गया हुआ लिटरल उसको लिख लो, a इंटू b² इंटू b इंटू सी इंटू यहाँ पर क्या है a² है, ये a² इंटू c³ और यहाँ पर आ गया a इंटू b इंटू सी। ठीक है ना, चारों में हमने निकाल दिया। देखो कैसे हो जाएगा ये, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस का मल्टीप्लिकेशन है तो आंसर माइनस में ही रहेगा। 1 1 1 3 मल्टीप्लाई करो सबको, 3 हो गया। आगे आओ, ए को देखो, ए लिखो यहाँ पे, इसका पावर कितना है 1, 2 ऐड होगा तो 3 और 1 यहाँ, टोटल कितना आ रहा है हमारे पास, एक में तो बी ए है ही नहीं, तो 1 पावर 2 पावर और 1 पावर, 1 2 1 3 और 1 4, इसका a टू द पावर 4 हो गया। बी को देखो, बी एक में नहीं है सब में है, तो 2 पावर और 2 और 2 4 पावर और 1 यहाँ 1 5 इंटू बी टू द पावर 5। सी को देखो, 1 यहाँ 3 यहाँ और 1 यहाँ, 1 और 3 4 और 1 5, टोटल इसका 5 पावर हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया -3 a टू द पावर 4 b टू द पावर 5 c टू द पावर 5। इसको यहाँ से भी कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती ना हो गई हो तो यहाँ से भी टैली कर लो, a² तो 3 हो गया और 1 यहाँ 1 4 a टू द पावर 4, ठीक है। b 2 है तो 4 हो गया और 1 यहाँ 1 5 है, इसमें 5 हो गया, इसमें तो b है ही नहीं। c यहाँ इसमें नहीं है, इसमें है तो 1 हो गया और 3 4 हो गया और 1 यहाँ 5, इस तरह से ये सही है हमारे पास। 17th लाइक वाइज जिस तरह से हमने सबको मल्टीप्लाई किया है इसको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। सारे न्यूमेरिक फैक्टर को एक जगह, ये ब्रैकेट में आ जाएगा तो इसको बिग ब्रैकेट ले लो, इनटू क्या हो जाएगा x² इंटू वाई इंटू जेड। फाइन, ये हमारे पास आ जाएगा y² इंटू जेड इंटू एक्स, थोड़ा सा जगह कम है नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर। अब जो काम हमने सब में किया है वही इसमें भी करेंगे। देखो ये 3 से ये 2 टाइम्स कट गया, क्या हमारे पास आ गया 4, सारा देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, यहाँ भी हमने लिखा है तो आंसर इसका माइनस में ही आएगा। कितना आएगा आंसर इसका 4 इंटू 2, ये हो गया 8 और नीचे में हमारे पास सिर्फ 3 बचा हुआ है, तो -8/3 इंटू एक्स टू द एक्स का पावर देखो, x यहाँ है और यहाँ है, तीनों में है x, 2 पावर 1 पावर और 1 पावर, 2 + 1 + 1 x टू द पावर 4 इंटू वाई को देखो 1 और 2 3 हो गया और 1 यहाँ 4 हो गया, y टू द पावर 4 इसका भी हो जाएगा। जेड को देखो 1 यहाँ है 1 यहाँ है तो 2 हो गया और 2 यहाँ है 4 हो गया, इसका आंसर ये भी जेड टू द पावर 4 ही होगा। क्या आ गया हमारे पास -8/3 x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 z टू द पावर 4। ऐसे भी यहाँ से तुम काउंट कर सकते हो, x² x और x 4 हो गया पावर 4, y 1 यहाँ 2 यहाँ और फिर 1 यहाँ 4, ये भी 4 हो गया, z 1 यहाँ और 2 यहाँ, ये भी 4 हो गया। बाकी को मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 हो गया, -8/3 प्लस है माइनस है, तो आंसर इसका माइनस में ही आएगा।